नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर एक नई कहानी में। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक पारिवारिक कहानी है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आ गए आप? दरवाज़ा खोलते ही अपने पति कबीर को सामने खड़ा देखकर उमा चहकते हुए बोली, हाँ आ गया, तभी तो सामने खड़ा हूँ। कबीर भी शरारत से बोला तो उमा हंस पड़ी। अंदर आते ही सामने बैठक में बैठी हुई कावेरी जी भी बेटे के पास आई और बोली, आ गया तू? कैसी रही तेरी मीटिंग? अच्छी रही माँ, हमें घूमने के लिए भी काफ़ी वक्त मिल गया था, इसलिए जयपुर की मार्केट में चला गया था। कबीर बोला, अच्छा क्या लाए वहाँ से? वहाँ की लहरिया तो बहुत मशहूर है ना? उमा खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ, मेरे सभी दोस्तों ने अपनी पत्नियों के लिए साड़ी ली थी तो मैंने भी ले ली। माँ ये देखो, ये साड़ी तुम्हारे लिए और ये साड़ी उमा के लिए। 2 साड़ियाँ बैग से कबीर ने निकाली, एक सुंदर सी हल्के नीले रंग की अपनी माँ के लिए और एक बहुत खूबसूरत गुलाबी साड़ी उमा के लिए। उमा तो साड़ी देखकर उछल ही पड़ी, लेकिन कावेरी जी का तो मुंह उतर गया। बस 2 ही साड़ी लाया? अपनी बहनों को भूल गया क्या? बीवी आ गई तो बहनों का हक मारने लगा। कबीर माँ की इस बात पर थोड़ा चौंक गया। माँ, प्रिया दीदी और कविता के लिए तो अभी कुछ दिन पहले ही त्योहार का शगुन गया था, इसलिए। तो क्या हुआ? सुन ले बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटियों के साथ पक्षपात नहीं होने दूंगी। आगे से घर में जो चीज़ बहू के लिए आएगी तो मेरी बेटियों के लिए भी आएगी। आखिर उनका भी अपने भाई की कमाई पर हक है। सास की बहस सुनकर उमा की तो सारी खुशी रफू चक्कर हो गई। कबीर का भी मन बुझ गया। कुछ दिनों बाद उमा और कबीर की शादी की पहली सालगिरह आने वाली थी। कबीर ने सोच रहा था कि क्यों ना इस बार उमा को कुछ अच्छा सा उपहार दूं जो उसके लिए यादगार हो जाए। उसने देखा था उमा के पास सिर्फ 2 ही अंगूठियां थी, एक सगाई की और एक उसके ज्वेलरी के सेट के साथ की, जो बड़ी होने के कारण उमा बहुत ही कम उसे पहना करती थी। कबीर ने एक सुंदर सी अंगूठी उमा के लिए बनवा ली। सालगिरह वाले दिन जब कबीर ने उमा को रिंग गिफ्ट की तो कावेरी जी को बर्दाश्त से बाहर हो गया। कबीर, तू बहू के लिए चुपचाप गहने बनवा लेता है और मुझे बताता तक नहीं। अभी शादी में तो पूरा सेट चढ़ाया था, फिर इतनी जल्दी और गहनों की क्या जरूरत पड़ गई? अरे सिर्फ अपनी बीबी के बारे में ही सोचता रहता है, जैसे तेरी माँ बहनें तेरे लिए कुछ नहीं लगती। मैंने कहा था ना तुझसे कि घर में कोई चीज आएगी तो मेरी बेटियों के लिए भी आनी चाहिए। आखिर उनका भी इस घर पर हक है। अपनी माँ की इस जिद पर कबीर और उमा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भला किस घर का नियम है कि पति अपनी पत्नी को कोई उपहार भी नहीं दे सकता। उस दिन के बाद कबीर उमा के लिए कुछ लाना चाहता तो उमा मना कर देती। घर में कलेश से अच्छा है वो बिना उपहार के ही रह जाए। कुछ दिनों बाद उमा की बड़ी नंद प्रिया अपने मायके आई। कावेरी जी तो अपनी बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही थी। प्रिया के गले में नई सोने की चेन देखकर कावेरी जी पूछ बैठी, बेटा इस चेन की गड़ाई तो बहुत सुंदर है, नई लग रही है। हाँ माँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो बनवाई है। आपके दामाद को इस बार बोनस मिला था तो उन्होंने दिलवा दी। ननद की बात सुनकर उमा झट से बोल पड़ी, दीदी तब तो जीजा जी का दुगना खर्च हो गया होगा। उमा के सवाल पर कावेरी जी और ननद हैरान से उसका मुंह देखने लगी। दुगना खर्चा? वो क्यों भाभी? प्रिया ने पूछा। दीदी आपकी ननद के लिए भी तो जीजा जी ने चेन बनवाई होगी ना? क्या बेकार की बात कर रही हो बहू? ननद को आए दिन कौन चैन देता है? कावेरी जी उमा को झड़कते हुए बोली, हाँ भाभी, भला ननद के लिए चेन क्यों बनवाएंगे? उनको जो देना था शादी में दे दिया। अब ननद के जेवर बनवाने की जिम्मेदारी उनके पति की है, उनके भाई की नहीं। प्रिया चिढ़ते हुए बोली, अच्छा दीदी, लेकिन मम्मी जी तो कहती हैं बहनों का हक पत्नी के बराबर होता है। घर में कुछ भी आए तो बेटियां उसमें बराबर का हिस्सा होता है। उमा की बात पर प्रिया अपनी माँ का मुंह देखने लगी। कावेरी जी नजरें चुरा रही थी। प्रिया समझ गई उसकी माँ बेटियों के मुंह में भाई भाभी पर नाजायज दबाव बना कर रखती हैं। वो माँ को समझाते हुए बोली, माँ हम मध्य वर्गीय परिवारों के लिए गहने बनवाना
या कुछ लाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। हमारे मुंह में आकर आप अपने बेटे बहू के साथ ठीक नहीं कर रही। माँ, हमें तो मायके से अपनापन और प्यार चाहिए, अपनी भाभी का हक नहीं। आपके हिसाब से तो भाभी सही कह रही हैं कि मुझे भी अपनी चेन के साथ अपनी ननद के लिए भी एक चेन बनवानी चाहिए, चाहे उसके लिए आपके दामाद को अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा क्यों ना पड़े। अब छोड़ ना बेटा, मैं तो बस यूं ही कह देती थी, आपसे नहीं कहूँगी। बस पक्षपात तेरा भाई नहीं बल्कि मैं ही कर रही थी। बहू, तू मेरी बात का बुरा मत मान, मैं ही भूल गई थी कि मेरी बेटी भी किसी के घर की बहू है। कावेरी जी की बात पर दोनों ननद भाभी मुस्कुरा दी। सच में वैसे तो बेटियां माँ की परछाई होती हैं, लेकिन बेटियों के मुंह में फंसी एक माँ को उसकी बेटी ही समझा सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।